students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are here to listen one more story. Okay, so today we are going to start a chapter whose name is Why We Need Silence. So एक और स्टोरी का टाइम है. जैसे अभी तक हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, अलग अलग मॉरल मिले, हमें से समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होता है. या इससे पहले हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी सुनी थी जो फेरी टेल्स पे थी, है ना. अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जाने हैं कि हमें साइलेंस की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि दिन में कभी एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब अपने आप को आप शांत करो, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ से हट के अपने दिमाग को शांत करके शांति से कुछ देर साइलेंस में बैठो और कुछ ना सोचो, या कुछ सोचो भी तो कुछ प्रोडक्टिव सोचो, ऐसा. सो देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या स्टोरी रखी है, क्या हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है. उसे पढ़ने से पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज. लेट्स वार्म अप. हैव यू एवर थॉट व्हाई इज़ अ मॉनिटर मेड इन द क्लासेस? सो आपने कभी सोचा है कि मॉनिटर्स क्यों बनाए जाते हैं क्लासेस में? कोई 3 रीज़न आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, सो ये आप सबको पता है कि मॉनिटर्स जो होते हैं क्लासेस में वो किस लिए बनते हैं, और आप भी बनना चाहते होगे क्योंकि बहुत सारा मज़ा आता है उसमें. नहीं, टीचर्स हर चीज़ के लिए आपको क्लास से बाहर भेजती हैं, या आपको क्लास को मॉनिटर करने का मौका मिलता है, मतलब साइलेंट करने का मौका मिलता है. या एक मतलब मॉनिटर जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो नेतृत्व करता है. मतलब वो क्लास को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. टीचर नहीं है तो वो उनके लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं. तो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, तो आपको इसमें से कोई भी 3 चीज़ें इसमें लिखनी है. दिस एज will probably be known as the noisiest in the human history. ये जो एज है, ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इसमें सबसे नॉइजेस्ट थिंग है. पीपल मेक अ लॉट ऑफ नॉइस नॉट ओनली टू शो दैट वी आर हैप्पी, फेस्टिव मूड, टू कैनवास वोट्स, टू एडवर्टाइज अ कमोडिटी और अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फॉर इट्स ओन शेक. ठीक है, सो पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो शो सिर्फ इसलिए नहीं बताते कि वो हैप्पी हैं, इसलिए नहीं कि फेस्टिवल मूड में, इसलिए भी नहीं कि वो वोट्स वगैरह के लिए. आपने देखा होगा कि आपके एरियाज़ वगैरह में वोट्स के लिए कितने शोर मचता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना शोर मचता है, किसी कॉमोडिटी के, किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना शोर मचाते हैं लोग, बट अपने खुद के लिए भी बहुत शोर मचाते हैं, है ना. किस लिए? नॉइस इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स टुडेज लाइफ. आज के समय में जो ये शोर है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा कर्स है. मतलब जैसे हम कहते हैं दुआ, दुआ मतलब होती है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ में, कर्स मतलब होता है आपको कोई अभिशाप जैसे होता है ना, वो. सो ये जो नॉइस है, ये आज के समय में एक अभिशाप जैसा है हमारी लाइफ में. एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट्स नेसेसरी नॉइस, अननेसेसरी नॉइस, purposeful noise and purposeless noise, enough to weaken our nerves and madden us. So आज अभी के समय में हम अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हैं. नेसेसरी नॉइस से, कुछ नॉइसेस बहुत ज़रूरी हैं, कुछ अननेसेसरी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तब भी लोग चिल्ला रहे हैं इधर से उधर. आप तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि आप किस काम में बिजी हो और आपका अचानक से डिस्ट्रैक्शन जाएगा, आप अपना काम छोड़ोगे, जाके देखोगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपका टाइम वेस्ट होता है. पर्पसफुल, किसी का पर्पस है, किसी का पर्पस है ही नहीं, बेकार में चिल्लाए जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. इतना ये नॉइस इतना ज़्यादा है कि ये हमारी नर्व्स को जो है वो कमज़ोर बना के हमें पागल बनाने के लिए बहुत है. इफ़ द एवरेज इंडियन लाइफ इज़ ओनली 26 years, note this was written many years back, we have ourselves to blame for it. अगर एक एवरेज इंडियन लाइफ जो है वो सिर्फ 26 साल की रह जाए, ध्यान रखिए ये बहुत पहले लिखा जा चुका है कि ऐसा होगा आगे, तो इसके लिए हमें खुद को ही ब्लेम करना चाहिए. द नॉइस इन एंड अराउंड अस इज़ वियरिंग अस आउट एट अ टेरिफिक प्लेस. सो ये जो शोर है हमारे अंदर, हमारे आसपास, वो हमें इज़ वियरिंग आउट एट टेरिफिक पेस, ये हमें एक टेरिफिक पेस में ले जा रहा है. मतलब हम जब शांत रहते हैं, हम अपनी बॉडी है उसको शांत रखते हैं, अपने माइंड को शांत रखते हैं, तो हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर सकती है. बट ये चीज़ें जब नहीं हो रही हैं तो क्या होगा कि हमारी धीरे धीरे जो बॉडी है वो इन सब चीज़ों को जब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, तो हमारी एज जो है, जो हमारी
लाइफ टाइम जो है, हमारा लाइफ स्पैन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. ओके, नाउ समवन नोटेड रिसेंटली दैट प्रेजेंट डे बेबीज आर पिक्यूलियर लाउड थ्रोटेड. आजकल लोगों ने नोटिस किया है, जो आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी आवाज़ जो है वो बहुत पिक्यूलियर है, लाउड थ्रोट है उनका. दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट, वो दिखते बहुत अच्छे हैं, प्यारे दिखते हैं, नो डाउट, बट द मोमेंट व्हेन दे ओपन देयर माउथ दे लेट आउट अ शटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड. मगर जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें से इतना ज़्यादा शोर, इतना ज़्यादा साउंड निकल के आता है कि क्या बताएं. स्कूल टीचर डू देयर बेस्ट फ्रॉम द बिगनिंग बाय ऑर्डरिंग every few seconds in the classroom, silence, silence. Students do not seem to pay any heed to him, her. Okay, so स्कूल टीचर जो हैं वो बहुत इनिशियल स्टेज से आपके साथ ये शुरू हो जाते हैं कि साइलेंस मेंटेन करके रखो, साइलेंस रखो क्लास के अंदर. मगर बच्चे क्या हैं, वो उन्हें नहीं सुन रहे हैं आजकल. दे रिमेन द नॉइजियस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ. वो पृथ्वी पर सबसे नॉइजियस्ट क्रिएचर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले क्रिएचर हैं. I think there will be an all-round benefit if a period of absolute silence is introduced in every class timetable with a prize at the end of the year of the quickest or the most soft-spoken student in the school. तो मुझे लगता है कि अब जो है वो समय आ गया है, ठीक है, कि इसको किस तरह से प्रोवोक किया जाए. इसको ये प्रोवोक किया जा सकता है कि आप अपने स्कूल में एक एब्सोल्यूट साइलेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कीजिए. हर क्लास में टाइम टेबल में ये चीज़ डालिए कि आपको एक पीरियड जो है वो शांत बैठना है, हर क्लास को शांत बैठना है, ठीक है. और फिर ये कि आप सबसे लास्ट में, साल के सबसे लास्ट में एक ऐसे बच्चे को जो क्वाइटेस्ट हो, जो सबसे शांत बच्चा हो या सबसे सॉफ्ट स्पोकन हो, सबसे बहुत बहुत बेहतरीन वे में, बहुत आराम से, बहुत उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगे कि जैसे कुछ कानों में कुछ मधुर आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ वाले बच्चों को आपको प्राइज़ देना चाहिए साल के एंड में. तो शायद हो सकता है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आए. हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज़ ऑफ लेट बिकम अ लिटिल टू मच विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर्स एंड लाउड स्पीकर. आजकल हॉकिंग आपने देखा है, रास्ते पर क्या होता है, सब्जी वाला या कोई सामान बेचने वाला, वो क्या करते हैं आजकल, स्पीकर चला के चलते हैं. पहले लोग ये सब चीज़ें अपनी आवाज़ से बोलते थे, मुंह से बोलते थे, तो थक जाते थे तो शांत हो जाते थे. मगर अब स्पीकर पे चलना है तो वो तो थकता है नहीं, तो उसको चला के छोड़ दिया जाता है. सो इन सब चीज़ों से ये क्या है कि ये शोर जो है बढ़ गया है. इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी स्टडी और राइटिंग एट होम, पर्टिकुलरली इफ वंस विंडोज़ लुक ओवर अ स्ट्रीट. ओके, सो ये तो बिल्कुल ही आजकल पॉसिबल नहीं है कि आप कंसंट्रेट कर सकें अपनी पढ़ाई पर या अपने राइटिंग पर जब आप घर पे हैं, क्योंकि अगर किसी की विंडो आपकी स्ट्रीट में खुल रही हो या आप अपनी स्ट्रीट को देख पा रहे हो, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे स्ट्रीट में कोई ना कोई नॉइस जो है प्रोड्यूस होती रहेगी और आपके कानों तक आती रहेगी. इवन इफ नो वन रिटायर्स टू द बैक ऑफ द हाउस, one may not be saved, since the hawker seems to set the pitch of his voice on the basis that you should be searched out and pierced through, even if you are hiding in the innermost recess of the house. At the moment I am writing this, I see and hear two plantain sailor coming on each other's heels, almost trying to bark each other out of existence. I fear that the Grow More Food campaign has brought in only more plantains, since I noticed two more hawkers coming in the same commodity, coming in with the same commodity. Now for a variation, I suppose, a seeker of old paper and empty bottle is expressing his wish in a rich, space-filling voice. A knife grinder is employing an anguished cry like one caught in a trap, and many others follow. All that we have to see is that they are shouting something. It may be about anything from gingerly oil cake to lotus flowers, brinjals or bangles. We are surrounded by a moving loud market at all the time. So यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी लिख पढ़ नहीं सकता घर में भी शांति से, क्योंकि
जब आपका घर या आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ स्ट्रीट है अगर आसपास, या आपका विंडो जो है वो स्ट्रीट में ओपन हो रहा है, तो क्या होता है कि अगर एक बैठ भी जाए घर में तो दूसरा रेडी रहता है उसकी जगह लेने के लिए। हॉकर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा हो चुके हैं रोड पर, और इनके साथ क्या है कि इनका जो काम है वो क्या है कि वो बेसिकली अपने घर को चलाने के लिए, अपने अपने आप को रिच बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये बस चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहा है, जो राइटर है वो ये बता रहा है कि एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं लिख रहा था एंड मैंने देखा क्या कि दो प्लांट सेलर जो हैं वो आ रहे हैं ईच अदर हील्स, एंड वो दोनों इतना ज़ोर से एक दूसरे की तरफ चिल्ला रहे हैं ताकि वो अपना एग्जिस्टेंस बता सकें। मुझे डर है कि जो ये फियर है ग्रो मोर फूड कैंपेन का, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम ये नोटिस नहीं कर रहे हैं कि जो हॉकर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं रोड पे, चाहे वो आपका सिलाई मशीन ठीक करने वाला हो, चेन लगाने वाला हो, आपके एरिया में प्लांट्स सेल करने के लिए जो आते हैं वो हों, या फिर फूड सेलर या जो वेजिटेबल सेलर्स हैं वो हों, या यहाँ पर जैसे बताया नाइफ ग्राइंडर है ये इसकी आवाज़, या फिर आपका जो ओल्ड पेपर और एम्प्टी बॉटल्स, मतलब जो आपका कबाड़ी वाले होते हैं वो, उनकी आवाज़ों को आपने देखा है वो पूरे दिन चलते रहते हैं और वो इतना ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं ताकि आपको कहीं भी घर के किसी भी कॉर्नर पे अगर आप अपने आप को कहीं छुपा के भी बैठे हो तो आपके कान तक वो आवाज़ आए और आप बाहर सर्च करते आओ कि क्या चीज़ है, और आप जब देखो तो फिर कुछ ना कुछ उनको भी कमाने का मौका मिले। सो ये जो चीज़ है, चाहे वो बैगन बेचने वाला हो, केक टू लोटस फ्लावर्स, या फिर बैंगल्स बेचने वाला हो, जो कुछ भी है ये सब, इन सब की वजह से क्या है कि हम एक घर में नहीं, हम एक चलती फिरती चिल्लाने वाली मार्केट में रह रहे हैं ऑल द टाइम। हर समय हम इस तरह से फंस चुके हैं ऐसी जगहों पर कि अपने आप को पालने पोसने, खिलाना खाना खिलाने वगैरह के लिए ये जो लोग भी हॉकर्स रोड पे उतर के इस तरह से शोर मचा रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है हमारी लाइफ में बिल्कुल शांति नहीं है। अर्ली मॉर्निंग से लेके रात को सोते वक्त तक कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको आवाज़ मारता सुनाई दे ही जाएगा। I have a dread of living next to a man owning a motorcycle. When this motorcycle starts out, the agitation he creates lasts for half an hour, even after the machine itself has gone out of sight. So, इनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि एक ऐसे आदमी के बगल में रहते हैं जिसके पास मोटरसाइकिल है। जब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है तो आधे घंटे तक वो बस इंजन जो है उसको घिर 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 चलाता ही रहता है, और इतना ज़्यादा इवन आफ्टर द मशीन इटसेल्फ हैज़ गॉन आउट ऑफ साइट। ऑन संडे दिस enthusiastic test touches up his engine, whereupon the whole locality is converted into a sort of gold factory. So, I say gold factory because, in my experience, it is the most deafening place on the earth when the ore is pulverized before being treated with cyanide. Okay, so यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ये लोग होते हैं ना जिनके पास मोटरसाइकिल होती है, मुझे उनके बगल में रहने में बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो उसको चेक करने के लिए आधा घंटा घर 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 करते रहते हैं, ठीक है। बेशक मशीन जो है वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए तब भी। अब संडे को ये जो उत्साहित लोग हैं ये क्या करेंगे, सारी मशीन खोल के उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने का नतीजा क्या होता है, वेयर अपॉन द होल लोकेलिटी इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ गोल्ड फैक्ट्री, और पूरी की पूरी लोकेलिटी जो है वो गोल्ड फैक्ट्री में तब्दील हो जाती है। वो इसे गोल्ड फैक्ट्री क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि इनका कहना है कि जब गोल्ड फैक्ट्री ये घूमते थे तो जब इन्होंने कभी गोल्ड फैक्ट्री विज़िट की तो इनको क्या दिखा कि जब इन्हें क्या समझ में आया, इन्होंने बहुत सारी गोल्ड फैक्ट्रीज़ वगैरह चेक की थी तो इन्हें इतनी पूरे में इन्होंने सारी प्रोसेस देखी, बट इन्हें एक ही चीज़ समझ में आया कि जब ओर को साइनाइड के साथ मिक्स करके जो इनको प्योरीफाई किया जाता है या साफ़ करा जाता है तोड़ने के बाद, तो ये प्रोसेस जब होती है तो बस इन्हें यही पता चला कि इतनी प्रोसेस इन्हें समझ में आए, क्योंकि this was all I could catch of the whole process when I visited a gold mine some years ago. My guide was explaining everything to me in a great detail, but I could only see his lips move. There was such a clatter all around. It has been the same experience for me in
any factory. I have often been taken around in many type of factories, but as my guides move their lips, I give up all attempts of knowing how cotton or silk is converted into yarn and fabric. The noise of machine is always at a highest shruti, loudness, than the voice of the guide, a fact that is generally overlooked by those who take people around factories. While all the explanation is going on, my mind keeps feasting on vision of a zone of silence. ओके सो इन्होंने बताया कि मैंने उस सीन को, जो वो संडे के दिन अपनी जो मशीन है उसको खोल कर चेक करते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं, तो मैंने उस टाइम को गोल्ड फैक्ट्री इसलिए बताया क्योंकि जब आप गोल्ड फैक्ट्री में जाओ तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम जब तक आप फैक्ट्री के अंदर नहीं घुस रहे, वो बताएगा आपको कि ये जो सोना है ये खदानों से निकाला जाता है, फिर इन्हें तोड़ा जाता है, फिर साइनाइड के साथ मिक्स करके इन्हें साफ़ किया जाता है या इन्हें और लिक्विड फॉर्म में करके फिर इन्हें किसी मोल्ड में डाला जाता है। ये जो भी वो प्रोसेस बताते हैं उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस तभी तक सुनाई देती है जब तक आप फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसे। जब एक बार आप फैक्ट्री के अंदर घुस जाओगे तो क्या होगा, आप सिर्फ गाइड की लिप्स को हिलते देख सकते हो, सुनाई कुछ नहीं देता है क्योंकि वहाँ सारी मशीन्स का साउंड इतना ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्टली वही हाल होता है जब एक इस तरह का इंसान संडे वाले दिन अपनी मशीन खोल के और उसको लगा के चेक करने में लगा होता है ना, घर 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 हर आधे घंटे बाद मशीन चल रही है, हर आधे घंटे बाद परेशानी बढ़ रही है सबकी। तो इन्होंने वही बताया, इन्होंने बोला कि मैं बहुत सी फैक्ट्रीज़ घूमा हूँ, मगर जैसे ही फैक्ट्रीज़ में जाते हैं और एक साउंड जब शुरू हो जाता है तो मैं ये बिल्कुल नहीं ध्यान देता, जबकि मेरे जो गाइड हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं जानना कि कॉटन से सिल्क, सिल्क से कॉटन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये यान या फैब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट हो रही हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मशीनरी का नॉइस इतना ज़्यादा होता है कि मैं गाइड की सिर्फ लिपसिंग समझ पाता हूँ, जो वो होठ हिला रहे हैं सिर्फ वो समझ पाता हूँ कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जनरली जो ये गाइड्स होते हैं ये ऐसी फैक्ट्रीज़ वगैरह में जाकर ये भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लोगों को सुनाई ही नहीं देता है। वाइल ऑल द एक्सप्लेनेशन इज़ गोइंग ऑन, जब सारी एक्सप्लेनेशन चल रही होती है तो मेरा माइंड जो है वो बस विजन पे जाता है और एक साइलेंस में आ जाता है कि मुझे नहीं जानना क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, बस शांति से देख रहा हूँ सब कुछ। Abandoned a very comfortable house once before of a neighbor who switched on his radio every morning at 5, long before even the gates were unlocked in any radio station. So, मैंने अपना एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल घर जो था वो छोड़ दिया, अबेंडन। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरा जो नेबर था वो सुबह 5 बजे उठते के साथ ही रेडियो स्टेशन अपना जो सा रेडियो था वो स्विच ऑन कर देता रोज़ सुबह 5 बजे। इससे पहले कि रेडियो स्टेशन के गेट खुले उसका रेडियो ऑन हो जाता था। द रिजल्ट ऑफ सच एन अर्ली स्विचिंग ऑन वॉज दैट द रेडियो द नेबर केप्ट अप अ सॉर्ट ऑफ हमिंग, अ मोस्ट हराशिंग accompaniment, unbroken like the humming of the 1,000 bees. I fear that this smile may mislead my reader by its poetic association, but far from it. This humming was like the squealing of one brain by many instruments of torture, something like a pneumatic drill operating at one's temples. Why my neighbor should have queued up so early in the day in order to receive a radio program was a thing I could never understand. Its only effect was to make me get up early, since I did not like to lie in bed wallowing in uncharitable neighboring thought the first thing in that day. So, यहाँ पर वो बताता है कि मुझे अपना एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल घर जो है वो छोड़ना पड़ा क्योंकि जो मेरा पड़ोसी था वो रोज़ सुबह उठता था और 5 बजे अपना रेडियो जो था वो उसे ऑन कर देता था। इससे पहले कि कोई रेडियो स्टेशन अपने गेट को अनलॉक करे उसका रेडियो ऑन हो जाता था। मुझे नहीं पता कि उसके रेडियो ऑन करने के पीछे क्या रीज़न था, क्यों करता था वो ऐसा काम, मगर वो सोचता था कि हमिंग जो है लोगों को सुबह सुबह अच्छी मूड से उठाएगी, मगर ऐसा नहीं होता था। ये मोस्ट हराशिंग टाइम पीरियड होता था। मैं वो जो 100 बीज जो होती है ना भिन 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 किए रहती हैं, वो ऐसा साउंड मेरे कानों में पड़ता था और मुझे लगता था कि मेरा जो ये स्माइल है वो ऐसा किसी को गलत वो ना दे दे, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। इनका कहना ये है कि ऐसा साउंड जब आप सो रहे हो नींद में, रोज़ सुबह आपके कानों के पास कोई 4 बजे
कोई गाने लगा के छोड़ दे, वो भी ऐसे गाने जो आपको ना पसंद हो, या कोई भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में गाने नहीं सुनना चाहता आँख खुलते के साथ, राइट। आप एक मूड में आते हो, उसके बाद ही आपको सॉन्ग वगैरह अच्छे लगते हैं। ऐसे सॉन्ग जब बिना किसी रीज़न के चल जाएं, और बेसिकली तब चले जब आप नींद में हो, जब उठने का कोई मतलब नहीं बनता और उस टाइम पे किसी की नींद नहीं लग रही और वो उठ के म्यूज़िक चला दे, तो वो गाने ऐसा लगता है जैसे कान और सरों में, दिमाग में छेद कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो यही बताना चाह रहा है कि वो ऐसा लगता था न्यूमेटिक ड्रिल ऑपरेट हो रहा है उस टाइम पर, ठीक है, एक टेम्पल में। और मुझे नहीं पता कि वो जो उठते थे और वो सुबह सुबह इस तरह का रेडियो प्रोग्राम क्यों लगा के बैठ जाते थे, उन्हें क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन उससे रिसीव करना होता था हर डे पर, बट उसका इफ़ेक्ट यही था कि वो मुझे जल्दी उठा देते थे और मैं बेड पे से उठते ही किसी को गाली या किसी को गलत चीज़ नहीं बोलना चाहता था, किसी को बददुआ नहीं देना चाहता था। मॉर्निंग के फर्स्ट, मतलब मॉर्निंग का पहले टाइम, फर्स्ट थिंग जो है वो मैं ये ऐसे थॉट नहीं लाना चाहता था अपने दिमाग में, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। मोर ओवर आई वॉज नॉट without hope, since a friend who knows all about radios told me that my neighbor habit of switching on the radio when the transmitter was still cold was the surest way of destroying the walls. If not the radio itself, but nothing occurred along those happy lines, and I had to move on. So उनका एक फ्रेंड था जिसने बताया कि वो उनका नेबर जो था वो क्यों स्विच ऑन कर दिया करता था रेडियोस को सुबह सुबह, क्योंकि जब कोल्ड होता था तो वो वाल्व्स को थोड़ा सा वाइब्रेशन देने का काम वगैरह होता था, इस वजह से वो रेडियोस ऑन कर देते थे रोज़ सुबह सुबह। मगर ये सब कुछ से उनको सुनकर कुछ बड़ी खुशी नहीं प्राप्त हुई और अंत में उसे वहाँ से मूव करना ही पड़ा। आई समटाइम्स फील दैट गॉड हु कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी with so much forethought seems to have become weary when he came to the ears and left them as the most vulnerable portion of human body. The result is that we spend all our hours longing for something that we cannot attain, namely silence. मगर भगवान ने जब इंसानों को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया ह्यूमन बॉडी को, तो उसके जो थॉट थे, ठीक है, उसमें उस थॉट में कभी उन्होंने कान नहीं डाला कि कभी हम ये ध्यान दे सके कि ये भी हमारी बॉडी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें डिफेंड करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, है ना। हमें इस पोर्शन को भी, क्योंकि हम सारा दिन जो है वो अपनी इस बॉडी के नाम पे, मतलब एक ऐसा नहीं होता है कि हम पूरे दिन में कभी एक टाइम पीरियड हमें ऐसा मिले जब हम शांत बैठें, अपने आसपास के माहौल को शांत कर सकें और कहीं शांति से इन्हें भी आराम दें, ठीक है। तो ये था चैप्टर साइलेंस, वाई वी नीड साइलेंस, क्यों चाहिए हमें शांति। और मेरे को लगता है जो ये राइटर हैं जिन्होंने अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ, ऐसा आपने भी बहुत बार फील किया होगा कि संडे मॉर्निंग जब आप सोना चाहते हो या संडे किसी छुट्टी के दिन या फेस्टिवल्स वगैरह वाले दिन, कितना शोर आपके आसपास होता है, इतना शोर कि शायद एक टाइम के बाद आप खुद भी उससे इरिटेट हो जाते हैं। और क्या होता है जब आप एक ऐसे शोर से इरिटेट होते हो ना, तो आपका मूड ख़राब होता है, फिर आप घर में भी वैसा ही माहौल एकदम क्रिएट कर देते हो। तो इसलिए साइलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो शक्ल से तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ ऐसी ही है कि जब वो मुंह खोलते तो ऐसा लगता है कि इनको कोई चुप करा ले ताकि थोड़ा सा शांति मिल सके। वर्ड मीनिंग: डिस्ट्रैक्टेड, unfocused, disturbed, maiden, infuriate, anger, peculiar, uniquely, oddly, shattering, devastating, breaking, in a most deepest, intimate, existent, being, life, campaign, crusade, effort, gin, jelly, oil, sesame oil, enthusiastic, fan, devotee, abandoned, deserted, forsaken, pneumatic, air-powered, inflated, destroying, ruining, demolishing, vulnerable, exposed, defenseless. Now answer zone, darken the correct option in OMR sheet. Number 1, noise is the greatest dash of modern life. Bone, good, great, sorrow. So noise is the greatest sorrow of modern life. So answer D is the correct one. Now do the rest of the part at your own. Fill in the blanks with the help of word given in the help box. Hours, throated, bone, silence, campaign. Brain tester, answer zone. Darken the correct option in OMR sheet. Noise is the greatest bane of modern life कह सकते हैं। तो bane है ये जो ऑप्शन ए में बोन लिखा है उसका BANE कर लेंगे, bane, ठीक है। सो इसका आंसर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
Now fill in the blanks with the help of the word given in the help box. So ours throated, यहाँ पर भी bone है, ये भी bane ही होगा. Silence campaign. Noise is the greatest bane of modern life. BANE, bane fill करेंगे आप इसमें. ऐसे ही आप बाकी read करें और उसे fill करें options के according. Right, T for true and F for false. This age will probably be known as the noisiest in human history. This is true. ये age जो है, ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, इसे noisiest कहा गया है ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि इससे ज़्यादा शोर कभी नहीं मचा पहले. It's a true statement. Now read the rest of the statement. Find out whether they are true or false. Match the following. Festive का मतलब क्या होता है? Festive, worked by air pressure, stir, bright and cheerful, cause of ruin or trouble, favorable or helpful factor or vacation. So हम तो बेसिकली फेस्टिव को वकेशन या छुट्टी जैसा मान सकते हैं, या ब्राइट एंड चेयरफुल कह सकते हैं, राइट. सो हम इसको ब्राइट एंड चेयरफुल से मैच कर सकते हैं. फेस्टिवल में क्या होता है, ब्राइट होते हैं लोग, चेयरफुल रहते हैं, खुश रहते हैं ना. ओके, नाउ नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, नंबर 1, व्हाट नेम विल द एज बी नोन. ये एज जो है इसको क्या नाम दिया गया? नॉइसिएस्ट एज, नॉइसिएस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, नॉइसिएस्ट एज इन द ह्यूमन हिस्ट्री. ओके, व्हाट नेम विल द एज बी नोन. ये एज जो है वो किस नाम से जानी जाएगी? नॉइसिएस्ट एज, है ना, इन द ह्यूमन हिस्ट्री. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या दे रखा है हमें इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और के बाद अब क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप आते हैं ग्रामर जोन पे. Binomials. There are several such phrases in English where two words are joined by a conjunction and the word order is fixed. Such phrases are called binomials. ऐसे phrases जिसमें और या and लगाकर इन्हें join किया जाता है उन्हें binomials कहा जाता है. Read the clues and complete these binomials. तो आपको clues को पढ़ना है और इस binomials को complete करना है. Okay, without any support, high and dry. ठीक है, उसके बाद an essential part of dash and parcel, the summary of something. ये आपको आधा दिया है, आधा आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, सो आप इस तरह से इसे फिल करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया. फिल इन द ब्लैंक्स विद द बिनोमियल्स यू फॉर्म्ड इन अबव क्वेश्चन. और जो आपने ऊपर फिल किए हैं, ये जो बिनोमियल्स आप जब फिल कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको आपको इनमें फिल करना होगा. व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय रिपोर्टर द पॉलिटिशियन, जब एक क्वेश्चन पूछा गया रिपोर्टर द्वारा पॉलिटिशियन से, तो उसने किस तरह से जवाब दिया वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, मतलब कोई भी एक बिनोमियल जो है इसमें फिल करेंगे आप और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. कॉन्वर्सेशन जोन. लिसनिंग. लिसन एंड लर्न केयरफुली पैराग्राफ योर टीचर रीड इन योर क्लासरूम. आई डोंट नो वेदर आई वॉज ग्लैड और सैड व्हेन माई स्कूल डेज एंड एंड आई लेफ्ट डॉक्टर स्ट्रॉन्ग. आई हैड बीन very happy there. I was fond of the doctor. I was popular in that little world. For these reasons, I was sad to leave. But I was glad for other sulky reasons. Now speaking. Read the paragraph and write some lines on your school days. आपको भी अपने school days के बारे में कुछ यहाँ पर lines लिखनी है. ठीक है. Now write activity zone. Write a few lines on pollution. Pollution के ऊपर भी आपको कुछ lines लिखनी है. Now the play zone. Draw the picture of two things that make a lot of noise. दो ऐसी पिक्चरों के पिक्चर्स बनानी है जो बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करती हैं. Now this is the end of your chapter. Hopefully you understand it very well. Now do the pending exercise at your own.